ओम तंतुम तन्वन रजसो भानुम अन्विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धियाकृताम अनुल्वणम वयत जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। ऋग्वेद का मंत्र है ये 10:53-6। ये वेद की मानव निर्माण योजना को प्रस्तुत करता है। इसका अर्थ मोटी भाषा में एक बार सुन लें, फिर व्याख्या करें। देखो, विस्तार से व्याख्या तो नहीं हो पाएगी, उसके लिए तो 1 महीना चाहिए कम से कम, 1-1 घंटा यदि करें। हे मनुष्य, तू अपने जीवन रूपी वस्त्र के ताने बाने को तनते बुनते हुए आकाश के सूर्य का अनुसरण कर बुद्धिमानों द्वारा बनाए हुए प्रकाशमान रास्तों की रक्षा कर। उपासकों के उलझन रहित कर्मों को तू आगे बढ़ा और ये तीनों काम करते हुए मनुष्य बन। और केवल स्वयं ही मनुष्य मत बनना, आगे आने वाली संतति को दिव्य गुण युक्त बनाना, देवता बनाना। मनुर्भव जनया दैव्यम जनम, ये वेद का ध्येय वाक्य कहा जा सकता है। यह मंत्र ध्येय मंत्र है चारों वेदों का। यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः, संसार के सब मनुष्यों के कल्याण के लिए वेदवाणी, और सब मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वेद की मानव बनाने की योजना। उस मानव निर्माण की योजना को वैदिक भाषा में संस्कारों की प्रक्रिया कहते हैं। 2 पैरों वाला और 2 हाथों वाला होने से ही कोई मनुष्य नहीं बनता। मनुष्य का निर्माण करना होता है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं आइंस्टाइन, आपने नाम सुना होगा। उनसे किसी ने पूछा कि जी दुनिया में, देखो हमने सुख से बात की थी, दुनिया में जो दुख है, अशांति है, उनको दूर करने का कोई उपाय है? और है तो क्या उपाय? आइंस्टाइन बहुत बड़े विद्वान थे। वो कहते हैं हां है, दुनिया के दुखों को दूर करने का उपाय है, और वो उपाय है अच्छे मनुष्य उत्पन्न करना, अच्छे मनुष्य बनाए जाएं। ये वेद की बात कही आइंस्टाइन। आज नेता हैं, अभिनेता हैं, माता पिता अपने बच्चों को MBA करवाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, व्यापारी बनाते हैं, और IAS IPS बनाना चाहते हैं। क्या कोई माता पिता अपने बच्चों को मनुष्य बनाना चाहता है? मेरे देश में वर्तमान स्वाधीन होने के बाद अनेक योजनाएं बनी। केंद्र में भी योजना आयोग होता है और हर प्रांत में भी योजना आयोग होता है। 13 दिवस से लेकर के 5 वर्ष तक की योजनाएं हमने देखी। हर योजना में, इंदौर में मास्टर प्लान लागू होगी, ये योजना बनती है, मास्टर प्लान। बिजली पैदा करने के लिए देश में बांधों का निर्माण होगा, बांधों की योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, अनेकों योजनाएं बनती हैं। मनुष्य को मनुष्य बनाने की योजना बनी है क्या? जिस मनुष्य के लिए सब कुछ हो रहा है, क्या उस मनुष्य को मनुष्य बनाने की योजना कोई बनाई गई है? मेरे देश की वर्तमान स्वाधीनता होने के बाद
इस देश का प्रधानमंत्री पहला व्यक्ति वो बना जिसको इस देश की संस्कृति और सभ्यता से कोई लेना देना नहीं था। और जिस मंत्रालय के पास मानव को मानव बनाने की योजना होनी चाहिए, उस मंत्रालय को संभालने वाला भी पहला व्यक्ति वो बना, उसको भी देश की संस्कृति और सभ्यता से कोई लेना देना नहीं था। तो मनुष्य को मनुष्य बनाने की योजना कौन बनाए? नहीं बनी। अब वेद से पूछो क्या योजना है वेद के पास। इस मंत्र में 3 बातें कही गई हैं। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए 3 साधन बताए गए हैं। एक तो कहता है मनुष्य जीवन के ताने बाने को तनते बुनते हुए तू आकाश के सूर्य का अनुसरण कर, यह पहला साधन है। दूसरा साधन है हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने, बुद्धिमानों ने जो पद्धतियां दी हैं उन पद्धतियों की सुरक्षा कर, और जिन मार्गों पर वो चले हैं, जैसे बताया था, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि रास्ता कौन सा है। युधिष्ठिर कहते हैं महाजनो गता ये न स पंथ, जिस रास्ते से महाजन गए हैं, हमारे विद्वान लोग गए हैं, वो रास्ता है। तो इन 3 साधनों को अपनाने के लिए वेद कहता है और संदेश देता है, इन साधनों को अपनाते हुए तू मनुष्य बन पाएगा।